बरसात का महीना है, ऐसे दरख्त के नीचे जख्म खुले लिए कैसे बैठे हुए हैं? भीग गया था मैं, परसों सारा भीग गया था। फिर मोदी गया। गार्ड हूँ MPS का, 4.5 माह की हमें पे नहीं दी। मेरी आवाज़ गवर्नमेंट से है, मरीम नवाज से है, ताकि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी हूँ मैं। 2-3 हफ्ते से आ रहा हूँ, इससे पहले मैं 1 साल से बीमार हूँ। बंदा आज मार रहा है तो 3 महीने का टाइम, एक दिन नहीं निकलता, 3 महीने का टाइम दे दिया इन लोगों ने। सफाई बिल्कुल नहीं है अंदर, वो सुनते भी नहीं है स्टाफ। वॉशरूम में जा रहा है बच्चे को लेके, तो वो बच्चा कह रहा है मैंने इधर वॉशरूम नहीं करना। इतना गंदा, जगह जगह पे आप देखें ढेरियाँ लगी हुई हैं। कई ऐसे हमले वाले लोग हैं, लोगों को कहते हैं हमें 1500 रुपया दो, आपका कल वाली लिस्ट में नाम आ जाएगा। आज हम मौजूद हैं पंजाब के पब्लिक हॉस्पिटल मेयो हॉस्पिटल के बाहर। मेयो हॉस्पिटल की कई वीडियोस हमें मौसूल हुई जिनमें पार्किंग एरिया में कूड़े का ढेर देखने को मिला और गंदी तरीन लैट्रिन देखने को मिले, जिस पर आवाम काफी बरहम नजर आई। इसके साथ साथ हमने देखा किस तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर, वार्ड्स के अंदर अमला मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है। आइए चलते हैं मेयो हॉस्पिटल में मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सर कहाँ से आए हैं आप? मैं नारंग मंडी से आया हूँ। इतनी दूर से आए हैं, क्या इलाज करवाने आए हैं? किसका इलाज करवाने आए हैं? मेरा बेटा 6 माह का, ठीक है, इसका पाँव टेढ़ा है, ठीक है। कभी कह रहे हैं आज आना, कल आना, परसों आना। वो जो वार्ड बॉय वो फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, बात हमारी सुन नहीं रहा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसे ले जाओ, अब हमारे पास सहूलत नहीं है इनके शूज़ की, ठीक है। मैं बहुत मजबूर हो के इतना किराया लगा के आया, तो फिर मुझे कहते वापस ले जाए। अंदर हॉस्पिटल्स की अगर हम निज़ाम की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ बेहतर होने वाली है? हाल ही में मोहतरमा मरियम नवाज़ ने अमले के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगाई है। आपको लग रहा है अंदर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, कोई पाबंदी वगैरह नहीं उनके। वो कह रहे हैं पाबंदी है उन लोगों के लिए जो हमारे वगे लोग हैं, ठीक है। ये जो स्टाफ लोग हैं, ये उनके लिए पाबंदी नहीं है। ये कह रहे हैं ये जो भी है आपके लिए, हमारे लिए नहीं। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर हमें मेयो हॉस्पिटल में कूड़ा भी देखने को मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये जगह जगह पे आप देखें ढेरियाँ लगी हुई हैं, जिनको वो खुद का बैठे सुकून से रह रहे हैं। वो उनको परेशानी नहीं, हमें परेशानी है। वो कहते हैं हमें कोई परेशानी है। अभी भी वॉशरूम में जा रहा है बच्चे को लेके, तो वो बच्चा कह रहा है मैंने इधर वॉशरूम नहीं करना। इतना गंदा कि जो वार्ड उसका है वो कह रहा है मुझे नहीं इल्म। अभी वार्ड में कंप्लेन भी किया है, वो कह रहे हैं ये खुद ही हो जाएगा साफ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बात तो होता है वो साफ? नहीं, बिल्कुल नहीं साफ होता। कोई अमला नहीं है जो सफाई का ख्याल रखे वॉशरूम्स का? कोई अमला नहीं है, किसी किस्म का अमला नहीं है उधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अदरीस। अदरीस साहब, मेयो हॉस्पिटल कितने अरसे से आ रहे हैं और किस इलाज के लिए आते हैं? गए बगए आते हैं जब कोई किसी की चोट लग जाइए। आज इस वक्त मेरा दोदरा उसका ऑपरेट है, इसलिए मैं इधर हूँ। सफाई के हवाले से बताएं। सफाई के हवाले से हमें बहुत शिकायत सुनने को मिली। यहाँ के लैट्रिन्स बहुत गंदे हैं, यहाँ सफाई कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है मेयो हॉस्पिटल में। अगर मेयो हॉस्पिटल में ये जो होम शटल बनाया ना उधर वो हुकूमत अदारे वालों ने, उनके वाशरूम साफ़ हैं। दूसरे हॉस्पिटल किसी में पेशाब करने को जी नहीं चाहता। सफाई का भी नाक़िस निज़ाम है और कई ऐसे हमले वाले लोग हैं जिनके हम नहीं जानते। वो आ जाते हैं कि लोगों को कहते हैं हमें 1500 रुपया दो, आपका कल वाली लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं देगा तो उसका लेट हो जाएगा। अगर किसी को कह भी दो तो वो गुंडे बने हुए हैं, ठीक है। वो आगे से लड़ते हैं लोगों से के साथ। पता नहीं ये क्या निज़ाम है, ये अल्लाह ही चला रहा है इस निज़ाम को, वरना हुकूमत का तो हमें कोई रोल नज़र नहीं आता। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि गरीब आदमियों पर रहम करें। ये बाहर से डर के सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, इधर भी अंदर जाने का भी 100, बाहर आने का भी 100। जो कि ना दे तो वो ऐसी बदतमीज़ी करते हैं। वो ना देखते हैं बुज़ुर्ग है, ना देखती हैं कोई बड़ा, उसके गल पै जाएंगे। जब हम कहेंगे आगे से कुछ तो कहेंगे आप बदतमीज़ी करते। कितना अरसा हो गया मेयो हॉस्पिटल में इलाज के लिए आ रही हैं? 3 माह हो गया, 3 माह हो गया।
किस मसले के लिए आए थे मेयो हॉस्पिटल? वो हमारा भाई जो है ना, उसका वो पहले ये दिमाग चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ उसका, ये यहाँ पे चोट लगी उसको, उसकी आइज भी चली गई है और जबड़े का ऑपरेट हुआ है। तो अब ये टांग टूटी हुई, ये भी टूटी हुई, 3 माह से आ रहे हैं। तो पहले कहते हैं ये जबड़ा खुलवाए, फिर वो खुलवाया, अब कहते हैं कि अब फिर हफ्ते का टाइम दे दिया उन्होंने। एक्सरे और अद्वियात अंदर से ही हो रहे हैं? नहीं, अभी हमने 2000 रुपया दिया है, एक्सरे वगैरह कुछ नहीं हुआ, एक्सरे वगैरह कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टेस्ट हुए हैं। ठीक है, 3-4, उसका 2000 लिया उन्होंने, ठीक है। वो जो आगे गार्ड है हॉस्पिटल में? हाँ जी, अभी दिया। लेकिन हॉस्पिटल में तो टेस्ट वगैरह फ्री किए जाते हैं। पता नहीं, उन्होंने कहा कि 7000 है, लेकिन हमने फीस है इसकी 7000 है, लेकिन हमने 2000 लेस करके 4000 किया। मेयो हॉस्पिटल वॉशरूम्स वगैरह सब साफ है? बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे, इतने कीड़े चल रहे हैं, दिल नहीं करता अंदर बढ़ने को, कोई सफाई नहीं है। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ DVD ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ DVD ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ USB ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ DVD ਦਾ ਪੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 750 ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या करने आए हैं मेयो हॉस्पिटल? मैं तो सर इधर ना गार्ड हूँ MPS का, इधर नौकरी करता रहा हूँ, 8 माह मैंने काम किया है, मगर हमें पे नहीं मिली इनकी। 4.5 माह की हमें पे नहीं दी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इधर गरीब आदमी इसलिए लगा था ताकि मेरे बच्चे रोटी खा सके, मगर मैं कमाने के लिए आया हूँ। 4.5 माह की तनख्वाहें नहीं मिली। ये मेरी कंपनी का नाम है। फ़ोन करते हैं कि हमें कुछ तनख्वाहें दे दो मेजर साहब, हमारे बच्चे भूखे हैं, मगर वो कुछ करते नहीं हैं, देते नहीं हैं। वो कहते मेरे पास तनख्वाहें नहीं है, मैं नहीं दे सकता। आपके अलावा और कितने ऐसे साथी हैं आपके जिनको तनख्वाहें नहीं मिली? 225 गार्ड है MPS के, किसी भी गार्ड से पूछ लें। यहाँ में इमरजेंसी में साहब में हर जगह में फिर रहे हैं। आपको मैंने देखा मीडिया वालों को, तो मैंने कहा कोई मेरी आवाज़ सुन सके। मेरी आवाज़ गवर्नमेंट से है, मरीम नवाज से है, ताकि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी हूँ मैं। आम शहरियों का मौजूदा हुकूमत से सवाल है कि आखिर इनकी तनख्वाहें ना मिलने का जिम्मेदार कौन है। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए हैं? शादरा से आए हैं। क्या करवाने आए हैं, किसका इलाज करवाने आए हैं? ये मेरा बेटा है 11 साल का, इसके कान का मसला था, उसके चेकअप के लिए हम आए हैं। ठीक है, हाँ। अंदर का निज़ाम बताएं, मेयो हॉस्पिटल का कैसा निज़ाम है, अंदर के मामलात कैसे हैं? जी इतने अच्छे नहीं हैं, वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदे हैं और इनका निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। अभी तक लोग इतना तरक्की कर गए हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल ऐसा है कि अभी बहुत परेशानी है। इधर AC पंखे सब चल रहे हैं? बहुत गर्मी है, इधर कोई निज़ाम नहीं है। लोग अगर चेक करवाने आते हैं तो गलियों में सोना पड़ रहा है, तो बहुत बुरे हालात हैं। अमले का बताइए, अमला कैसा है, आपके साथ कोई तावन करता है? कोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव, नहीं तावन नहीं करते। अच्छा, हाल ही में मरियम नवाज साहिबा ने मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई है अमले की, क्या अंदर मोबाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? हाँ जी, ये मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, लेकिन हमारे मरीजों पे तवज्जो नहीं दे रहे। ठीक है, हाँ जी। हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से क्या अपील करें, उन्हें खुद चाहिए। अभी तो मरियम नवाज साहिबा काफ़ी कर रही हैं, तो लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अभी बेहतरी नज़र नहीं आ रही। यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाता है, जो यहाँ पे आते हैं ना इनके मिलने वाले, उनको पहले प्रोटोकॉल मिलता है, और हम जैसे लोग जो लाइनों में लगे रहते हैं सारा दिन यहाँ कचरा। अभी बाहर से एक्सरे करवा के आए हैं। तो बाहर से एक्सरे क्यों करवाया है? ये इन्होंने लिख के दिए, ये बाहर से करवा के लाए। ये बाथरूम की हड्डी फ्रैक्चर हुई है, तो एक्सरा बाहर से करवा के आए हैं। मतलब अंदर एक्सरे मशीन ख़राब है, क्या वजह बता रहे हैं? ये वो कह रहे हैं यहाँ से नहीं होता, ये जो एमरजेंसी में होता है, तो एमरजेंसी वाले जो कहते हैं कि भाई जो एमरजेंसी केस आएगा हम तो वो करते हैं, बाहर वाला नहीं हम करते। इसलिए हम बाहर से फीस भर के तो करवा के आए हैं। आपको लगता है हॉस्पिटल साफ़ हो चुके हैं? नहीं जी, कोई भी नहीं साफ़ है, बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। वाशरूम भी बहुत गंदे हैं और सफाई नहीं होती। एक यानी कि यूज़ पे यूज़ हो जा रहे हैं और उसकी सफाई नहीं है। सफाई वाला अमला मौजूद नहीं है अंदर?
वजूद है लेकिन वो कर नहीं, वो उस देन के ध्यान नहीं कर रहे। किधर से आई हैं आप? मैं शादरा से। शादरा से मेवा हॉस्पिटल आई हैं, किस इलाज के लिए आई हैं? मेरी बेटी को ये चिकन पॉक्स निकले थे ना, ठीक है। तो अब इससे निमोनिया हो गई। अच्छा, अंदर के हालात बताएं, मेवा हॉस्पिटल के हालात बेहतर है? का मामला बहुत ख़राब है, सफाई बिल्कुल नहीं है अंदर, वो सुनते भी नहीं है स्टाफ। ठीक है। और सबसे बात है जो उनका स्टाफ है ना वो पैसे बहुत भी लेते हैं। जो ये आया लोग हैं ये बहुत पैसे लेती हैं। क्या कहते हैं? ये बार बार हर बंदे से आके बोलते हैं चाय पानी के पैसे, चाय पानी, चाहे आपके पास हो चाहे ना, वो बहुत पैसे भी लेती हैं। ठीक है। और अगर पैसे ना दे उनको तो फिर क्या रवैया होता है उनका? फिर उनका रवैया यही कि वो आपके जो साथ आते हैं उनको अंदर बैठने नहीं देती, मिसबिहेव करती हैं। सफाई के हवाले से आप कह रही हैं मामलात बहुत ख़राब है, लेटरिन की सूरत हाल कैसी है? बहुत गंदी, बहुत स्मेल आती है, बच्चों को ले जाना मुश्किल है, हालांकि वो ज़्यादा बीमार हैं फिर भी वो बहुत गंदगी है अंदर। ठीक है जी। नाज़रीन, लोगों का कहना है कि सफाई के मामलात इस कदर ख़राब हैं मेवा हॉस्पिटल में कि जब मरीज़ गंदे वॉशरूम लैट्रिन इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद वो मज़ीद बीमार होंगे बजाय सेहतयाब होने के। आइए मज़ीद लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आए हैं आप? मैं कोटपिंडी दास फंडाला नासर खां से आया हूँ। कितना अरसा हो गया और किस इलाज के लिए आए हैं मेवा हॉस्पिटल? मुझे ना इंजेक्शन लग गया था पट्टे के अंदर, तो मैं तकरीबन इधर 2-3 हफ्ते से आ रहा हूँ। इससे पहले मैं 1 साल से बीमार हूँ। तो इन लोगों ने, मैं इतना तकलीफ़ में, रात को नींद भी नहीं आती, तो इन लोगों ने मुझे 2-3 माह का टाइम दे दिया है MIR का। तो मैं तकलीफ़ में, मैं इसलिए आया हूँ, मैंने तो प्राइवेट भी इलाज करवाया, इधर सुना था कि MIR करवाते हैं, तो इधर आया हूँ। तो इन लोगों ने मुझे टाइम 2-3 माह का दे दिया, एक दिन भी नहीं निकलता, इतनी दर्द होती है। ठीक है। आपने वजह पूछी आखिर 3 महीने का वक्त आपको क्यों दिया है? 3 महीने तो में तो बीमारी कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। 1 साल हो गया, मैं 1 साल से प्राइवेट भी इलाज करवा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ये इन्होंने आज मुझे इतनी ज़्यादा टाइम में दे दिया है। वो तरीकाकार हमारा यही है, 3 माह का भी बंदा आज मार रहा है, तो 3 महीने का टाइम, एक दिन नहीं निकलता, 3 महीने का टाइम दे दिया इन लोगों ने। अभी 3 महीने वेट करेंगे इनका, उतनी देर चाहे कोई कैंसर का मसला बन जाए तो फिर कानून उनके लिए है जिनकी सिफारिश है। हम कितने दिनों से इधर जलील हो रहे हैं, ये आपके सामने, ये सारी रिपोर्टें आपके सामने। हमें बताइए कितना अरसा हो गया मेवा हॉस्पिटल में? काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, कैसे हालात हैं यहाँ के? ये मैं गाड़ी आ गई थी, टांगे टूट गई, इस वजह टांगे लगे, एक पे ये मशीन लगी है। कितने अरसे से हैं यहाँ? 1 महीना हो गया। आपके साथ कोई है? कोई नहीं। आपकी फैमिली, ख़ानदान में से कोई आपके साथ नहीं? आपके बच्चे, बीवी कोई होगा? कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा जाता। आपको अंदर हॉस्पिटल में किसी ने दाखिल नहीं किया? दाखिल किया था, ऑपरेशन हुआ, वो प्लस उतार के तो ये लगाया, फिर मुझे निकाल दिया बाहर से, बाहर नहीं जाने दिया, डिस्चार्ज किया हुआ था, वो प्लस लगा के ना डिस्चार्ज किया हुआ था, फिर ये लगा के ना मुझे बाहर निकाल दिया। अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, थोड़े का काम, गुत्ता उठा के रोटी खाता, थोड़ा भर के। एक्सीडेंट कैसे हुआ? रात को ले बैठा हुआ था, लेटा था वो फुटपाथ पे, वो अचानक गाड़ी ऊपर आ गई। आप हॉस्पिटल में पार्किंग में पड़े हुए हैं, यहाँ पर आकर आपको कोई डॉक्टर चेक करता है? पता नहीं, मुझे नहीं, वो करता कि नहीं करता। ये निकाला हुआ ना, बाहर से निकाला हुआ, पता नहीं करता है कि नहीं करता। बरसात का महीना, ऐसे दरख्त के नीचे जख्म खुले लिए कैसे बैठे हुए हैं? भीग गया था मैं, परसा सारा भीग गया था, फिर मोड़ गया था। कब से ये यहाँ पार्किंग में हैं और आप लोग इनको? 1.5 महीना हो गया सानू इधर वेखदियां नूं। साडा मरीज भी दाखिल है, 2 महीने हो चले सानू इधर ही पे है। इनको अंदर वार्ड में ले जाने की कोई कोशिश नहीं की आपने? वार्ड में कोई नहीं इन्हू लैके जाता, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, कोई नहीं ਇਹਦੀ ਪੁੱਛ करता। क्या बताएं कि अमले का क्या सलूक है इनके साथ? मैं तकरीबन खुद 2 मरतबा लेकर गया था अंदर। जब बारिश हुई थी मैं उनको अंदर लेकर गया हूँ, तो जब मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए आऊँ तो फिर बाहर ही ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो फिर बारिश हुई है, हम अंदर लेकर जा रहे हैं, वो नहीं जाने देते, अमला अंदर नहीं जाने दे रहा। वो कहते जी ये नशई है, ये ऐसे है, फलांडिंग है, यानी कि जो उनके मुंह में आ रहा था बकते जा रहे थे। हमने उनको कहा कि यार अभी तो इंसानियत देखो, क्यों ना कि मैं खुद शापर भी लेकर आया था, उनके पाँव पे भी डाला था,
तो मैं कह रहा था कि यार वक्ती तौर पे अंदर ले जाओ, बारिश हो रही है, तकरीबन परसों की भी चौथ की भी बात है, 2:30 बजे बारिश हुई है, तो मैं फिर अंदर लेकर गया हूँ। 10 मिनट बाद उन्होंने फिर उसको थोड़ा आगे बाहर आया ना, तो छत बनी है उधर से नीचे रख दिया, अंदर नहीं जाने दिया। डॉक्टर से आपकी कोई बात हुई इनके बारे में, इनके हवाले से? नहीं, डॉक्टर तक तो हमें पहुंचने दिए ही नहीं, क्योंकि अंदर जाए अमला ही बदतमीजी करके बाहर निकाल देता है। निकाल देता है, यानी कि जो गेट कीपर है ना वो ही नहीं अंदर जाने देते हैं। मेरी बेटी खुद है, हमने उसको अपने मिलने जाना होता है बेटी को, तो रोज़ 100 रुपया। मैं बता रहा हूँ मुझे 3 माह हो चुके हुए हैं, 3 माह हो चुके हैं जलील होते हुए। हुकूमत को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? अब मैसेज क्या दूँ, कौन कौन क्या क्या मैसेज देगा? अभी जितने खड़े हैं इधर, हर किसी से थोड़ा थोड़ा पूछेंगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा कि कितने सब बेबस हो चुके हैं। जी नाजरीन, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अमले की हरकत से पर्दा उठाया जा रहा है। यकीनन आप सब देखने वाले खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अमले की इन हरकत से वाकिफ़ होंगे, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आला हुकाम आखिर क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का रुख नहीं करते हैं, जो उन्हें इस हवाले से कोई इल्म ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि यहाँ के अमले ने क्या गुंडागर्दी शुरू की हुई है। अंदर जाने के पैसे, बाहर आने के पैसे, रिश्तेदारों को मरीज़ से मिलवाने के वक्त पर पैसे, इतने पैसे, इतना ख़र्चा एक आम इंसान की जेब पर कितना भारी पड़ता है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।